आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो से। फायदेमंद फंड्स में हम अक्सर आपको उन लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स की चर्चा करते हुए देखते हैं जिसकी वजह से बाजार पशोपेश में है और मौका दे रहा है आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने का। इस दिक्कत के दौरान हमारे आज के मेहमान हैं श्री पंकज टिब्रीवाल साहब। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जाने माने 3 फंड्स चलाते हैं और सन 2010 से आप कोटक AMC से जुड़े हुए हैं। उससे पहले सन 2003 से 2010 तक पंकज जी प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट के साथ काम करते थे और आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उसके बाद आपने MBA किया। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। चर्चा करते हैं बाजार के सूरत हाल की। 3 दिक्कतें हमारे सामने। US फेडरल रिजर्व रेट्स आपको बढ़ाता हुआ दिखेगा, रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी, और हमारे विदेशी मित्र लगातार पिछले 6 महीने से बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों में। इस रूपरेखा जो आपके सामने है, बताइए अगले 12 महीने आपको भारतीय बाजार किस दायरे में काम करते हुए दिखते हैं और किस तरीके से आप अपने तीनों पोर्टफोलियोज को नेविगेट कर रहे हैं इस उथल पुथल में। नमस्कार शैलेंद्र जी एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर इस चर्चा को 2 भाग में अपने डिवाइड करते हैं, पहले भाग में हम नेक्स्ट 12-18 महीने में हमें क्या लग रहा है मार्केट में होने वाला है उसकी चर्चा करेंगे और थोड़े से अपने लेंस को लॉन्गर टर्म पे भी ले जाएंगे कि नेक्स्ट 3-5 साल में जो निवेश करने और जो निवेशक है मार्केट में वो कैसे अपने रिटर्न्स को देख सकते हैं आने वाले टाइम पर, या मार्केट्स में किस तरह रुझाव होगा। तो पहले अगर हम देखें तो क्लियरली ये एक साल 2022 एक ट्रांजिशन का साल होगा जहां हम लो ब्याज दर से हाई ब्याज दर की तरफ मूव करेंगे ग्लोबली। एक्सेस लिक्विडिटी से हम मॉडरेट लिक्विडिटी की तरफ मूव करेंगे। हम अर्ली और होप साइकिल से मिड साइकिल की तरफ मूव करेंगे और जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी कंडीशंस थे, फाइनेंशियल कंडीशंस थे, उससे हम टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस की तरफ मूव करेंगे। जब भी ये ट्रांजिशन होता है और हमने पास्ट में भी देखा है, अलग अलग साइकिल्स में देखा है, तो ये अपने आप में एक वोलेटिलिटी लेके आता है, एक अनसर्टेनिटी लेके आता है। और हमारा ये मानना है कि लास्ट 2 साल जब पैसे प्रिंटिंग हो रही थी अक्रॉस द ग्लोब, लिक्विडिटी बहुत इजी थी, तो कोविड के बाद हर चीज ऊपर जा रहा था एंड हर व्यक्ति स्ट्रीट पर फंड मैनेजर बना हुआ था। लेकिन नेक्स्ट 12-18 महीने हमारे हिसाब से मेन वर्सेस बॉयज का सेपरेशन होगा। हर स्टॉक सेक्टर्स नहीं चलेंगे और कई गिना चुना सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑलरेडी हम लास्ट 2-2.5 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट का ब्रेथ ऑलरेडी नैरो होता जा रहा है और कई सारे स्टॉक्स ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से करीबन 25 से 30% डाउन है। तो ये एक साल थोड़ा सा डिफिकल्ट साल रहने वाला है जिसे हमें नेविगेट बहुत केयरफुली करना होगा जी, और डिसिप्लिन वे में नेविगेट करना होगा। दूसरी चीज शैलेंद्र जी, जब भी मैं ये साल को देखता हूँ तो मुझे 2003-2008 का साइकिल याद आता है। वो एक बहुत ही बड़ा बुल मार्केट था, लेकिन उस बुल मार्केट में 2 भाग थे। 2003 से 2005 जहां हर स्टॉक, हर सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया और लोगों की बड़ी कमाई हुई। लेकिन 2005 एंड 2006 से और 2008 के बीच कई सेक्टर साइडलाइन में चले गए, उन्होंने पूरे बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया और कई गिना चुने सेक्टर्स ही बुल मार्केट में पार्टिसिपेट किए। हमें लग रहा है कि हम उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां फ्यू सिलेक्टिव सेक्टर्स और स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये मार्केट बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होने वाला है और यहाँ पर प्रॉपर रिसर्च बॉटम अप करके आगे बढ़ना होगा। तो ये एक नियर टर्म का व्यू दे दिया मैंने 12-18 महीने का। अगर थोड़ी अपने लेंस को 3-5 साल ले जाए तो मैं कभी भी इंडिया पर इतना पॉजिटिव नहीं रहा जो मैं आज के दिन हूँ।
जी। और मुझे लग रहा है कि इंडिया 875 एक अलग लीग से निकल रहा है। बिल्कुल। अगर हमने देखे कि हम किस तरह डिजिटल स्टैक को अपने लिए फाउंडेशन बनाए हैं। जी पंकज जी। और आने वाले समय जो भी पॉलिसी हमें एग्जीक्यूट करनी है हम उसे फास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 3-5 साल के लेंस में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने घरेलू मार्केट्स पर, अपने इंडियन मार्केट्स पर, और हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 12 महीने में हमें यूज करके अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सटीक राय आप